इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या तो हम इस टाइटल को दुश्मन मुल्क की तरह ले, दुश्मनों की तरह ले, लड़ाई की तरह ले, या दोस्तों की तरह ले, या फिर हम इस टाइटल को एज अ सेंस ऑफ कंपटीशन की तरह ले। हालांकि आज की डेट में इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम का कोई कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन जब भी ये मैच होता है तो इंडियन टीम भी उतने ही पावर के साथ आती है और पाकिस्तान टीम भी उतने ही पावर के साथ आती है। ऐसे ही इसको वर्ल्ड का बेस्ट क्लैश ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता। वर्ल्ड में दो ही ऐसे क्लैशेस है, एक इंडिया पाकिस्तान और एक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। उनकी जो होती है ना एशेज सीरीज, वहां पे भी वैसा ही कुछ सीन है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं आज होने वाले इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के बारे में। भाई आज का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे पता है एज एन इंडियन मैं दिल से चाहता हूं और मेरे को पता है कि ये होने भी वाला है कि इंडिया जीतने वाला है। इसके अंदर ना तो पाकिस्तान कुछ कर सकता है और ना ही कोई कुछ और कर सकता है। पर हाँ, इसको कॉन्फिडेंस में लेना ज्यादा बेटर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में लेना इंडिया के ही लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो लाइटली कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए और दुश्मन समझ के नहीं, कंपटीशन समझ के खेलो तो चलेगा। क्योंकि मैंने कई पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स को बोलते हुए देखा है, कंटेस्टेंट्स नहीं सॉरी पॉलिटिशियन को बोलते हुए देखा है दुश्मन मुल्क। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इंडियन टीम के जीत के पीछे और इंडियन टीम की ग्रोथ के पीछे या इंडिया की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इंडिया की पॉजिटिविटी। इंडिया वाले नेगेटिविटी को अवॉइड कर देते हैं और नेगेटिविटी पाकिस्तान को डाउन लेके जा रही है। कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूं। जब आप थॉट प्रोसेस ही अपना नेगेटिव रखोगे, आप इंडिया को दुश्मन समझ के चलोगे, तो आपके दिमाग में कोई और थॉट प्रोसेस ग्रो कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, एक और जबरदस्त चीज तुम्हें बताता हूं। अभी अभी वकार यूनिस ने रिजवान की सेंचुरी के लिए बोला था कि जब रिजवान ने वहां पे हिंदूज के सामने बैठ के नमाज पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि जब उन्होंने स्कोर किया तो मुझे अच्छा लगा। ये एक नेगेटिविटी है जो शायद पाकिस्तान वाले अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं रख पा रहे। ये जान के बड़ी दुख की बात लगती है कि आज की डेट में हम इतनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इन चीजों को हम अपने माइंड से बाहर नहीं ला पा रहे। यार इट इज जस्ट अ गेम। गेम को गेम की तरह ले या कंपटीशन की तरह ले, वो अच्छा लगेगा। जब ये गंदी चीजें करेंगे ना तो यार हेल्दी ग्रोथ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं डिफरेंस बता देता हूं इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइम एज अ क्रिकेट बोर्ड कितना डिफरेंस है। आईसीसी को जो एड रेवेन्यू होता है, एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू कमाते हैं, जो एज अ मेंबर आईसीसी को क्रिकेट बोर्ड्स को रेवेन्यू का शेयर देना पड़ता है। टोटल शेयर में से 35% शेयर इंडिया कंट्रीब्यूट करता है इस टाइम में। वर्ल्ड शेयर में से, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज के सबसे ज्यादा शेयर 35% का शेयर इंडिया कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इवन डबल फिगर्स में भी नहीं है। रादर किसी भी और कंट्री का डबल फिगर्स में नहीं है। पाकिस्तान का तो है ही सिर्फ 5%। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे रमीज राजा तक ने यह बात बोल दी थी कि इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिमोलिश तक करवा सकता है। क्योंकि अगर तुम देखोगे आईसीसी की जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से 1/4 वो बोर्ड के बीच में बोर्ड मेंबर्स को शेयर करते हैं, जो कि अगर आप देखो तो 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया की तरफ से आने के बाद जो रिक्वायर्ड बोर्ड्स होते हैं उनको पैसे देने का काम किया जाता है। तो पीसीबी को आईसीसी के थ्रू पैसे आते हैं जिसमें 90% शेयर इंडिया का होता है। तो अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का, पर इंडिया ऐसा कुछ करेगा नहीं। आई नो दैट, बीइंग एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। हम कभी किसी को नीचे गिरा के नहीं, खुद ऊपर आके आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं और वही चीज होने वाली है। हमारी बला से तो कोई भी जितना मर्जी ग्रो करे हमें फर्क नहीं पड़ता। वी विल ग्रो बेटर देन एनी अदर वन। ये हमारा सोच है और ये हमारी सोच जिंदा रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें दुश्मन मुल्क वाली बात की, तो भाई अगर आप दुश्मन सोच के ही चलोगे तो कभी ये दोस्ती हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप एक प्लेयर सोच के चलोगे, एक कंटेंडर सोच के चलोगे, एक ओपोनेंट सोच के चलोगे, तो वो भी एक अच्छा वर्ड हो सकता था। तो ऐसी सोच को अपने अंदर से निकालिए और शायद आगे चल के हमें कोई और फ्रेंडली सीरीज देखने को जरूर मिले। नहीं तो फिर जो चल रहा है ना, 2012 से लेके अभी तक कोई भी फ्रेंडली सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई नहीं। और हाँ, अगर ना हुई तो मेरे हिसाब से स्पॉन्सर्स तो मिलेंगे नहीं, और अगर स्पॉन्सर ना मिले तो आईपीएल और पीसीएल का डिफरेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि पीसीएल जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग है उसका टोटल टर्नओवर 1400 करोड़ है। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया की लास्ट ईयर ऐड हुई 2 टीमें, एक 6000 करोड़ की थी और दूसरी 7000 करोड़ की।
तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ अगर लिया जाए तो फिर मजा भी आता है, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव ही खेलना है तो फिर आप अकेले खेल लो। उसमें हमें पता है आपसे ना तो कोई जीत पाएगा नेगेटिव होने में, ना हमें हराने में कोई दिलचस्पी है। तो सीधी सीधी सी बात तो यही है कि आज वर्ल्ड कप वाले मैच के अंदर मजा आने वाला, और देखना इंडिया जीतता कैसे, बड़ा कमाल का मैच होगा, मस्ट वॉच।